ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का नया वीडियो लेकर तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग भाई एजे स्टाइल्स के बारे में, और आप बताना आप लोग कैसे हो भाई। सबसे पहले एजे स्टाइल ने जो भाई कल कांड किया वो पूरा मार्क हेनरी का मतलब कॉपीड वर्जन था। ये आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। 2011 में एजे स्टाइल्स की जगह मार्क हेनरी थे और कोडी रोड्स की जगह जॉन सीना थे। मार्क हेनरी भी अपना फेक रिटायरमेंट वाली चीज़ बोल रहे थे, भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा ऐसा ऐसा। जॉन सीना को वो अपनी कीज़ दे रहे थे कि भाई अब तुम इसको संभालना, और मार्क हेनरी ने कांड कर दिया और वही कांड एजे स्टाइल ने फिर किया। और मार्क हेनरी का आप ट्वीट भी देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, वेल डन एजे। और जो उनका बस्टेड ओपन पॉडकास्ट है उसके अंदर, और जो डब्ल्यू डब्ल्यू है उसको भी उन्होंने टैग किया हुआ है। तो भाई मार्क हेनरी, हमारे जो ओजी मार्क हेनरी हैं, उनका जो कॉपी है वो एजे स्टाइल की। और मैं बोलूँगा मार्क हेनरी से ज़्यादा अच्छा मेरे को एजे स्टाइल्स का लगा कि भाई, और मैं जो एजे स्टाइल्स की स्टोरी में बिल्कुल लग गया था ना कि भाई अब एजे स्टाइल्स का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब देखना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ कोडी रोड्स और एजे स्टाइल की स्टोरी में, जो ये क्लैश एट दी कैसल के अंदर दिखाने वाले हैं भाई। देखते हैं क्या होता है। और साथ में क्लैश एट दी कैसल का डब्ल्यू डब्ल्यू ने एक मैच ऑफिशियल कर दिया है बेली वर्सेस पाइपर नेवन के बीच में। और पाइपर नेवन भी वहीं स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पे उनका मैच हो जाएगा भाई। अब देखो, ऐसे पाइपर नेवन को, ये वही बात है ना भाई, ये ट्रिपल एज ना, मेरे को एक चीज़ बुराई लगती है कि पाइपर नेवन की पहले कोई वैल्यू थी नहीं, अब अचानक से उनको पुश दे रहे हैं। तो भाई ठीक है, अब देख लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन जो मतलब एक चीज़ मैं चाहता हूँ ना कि भाई अगर तुम टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए किसी को दे रहे हो तो पूरा मतलब उसको 5-6 महीने पहले बिल्ड करो, जैसे शिंस्के नाकामूरा के साथ डब्ल्यू ने किया था, वैसा कुछ करना चाहिए। अब देखो क्या होता है। बाकी मैं इंटरेस्टेड इस मैच में भी, ऐसा नहीं इंटरेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन है भाई देखते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू इसको भी कैसे दिखाती है। और क्लैश एट द कैसल में भी दो ही मैच हैं, ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का, और ये वाला मैच है। अब रही बात क्लैश एट दी कैसल से, तो कल स्मैकडाउन के बाद ड्रू मैकिंटायर ने फिर एक प्रोमो कट किया जिसके अंदर वो सीएम पंक के बारे में बात करते हैं। ये ऑफ एयर था, जे ऊसो, ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का ट्रिपल थ्रेट मैच था भाई। सोच रहे हो ये सब मैचेस ऑफ एयर में देखने को मिल रहे हैं, तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू आजकल यहाँ पर अच्छा काम कर रही है। और मैच के पहले बोलते हैं भाई मैं सीएम पंक की कोई परवाह ही नहीं करता, वो ऐसा है वैसा है। उन्होंने इतना ऐसा बोल दिया सीएम पंक को कि भाई सीएम पंक एक ड्रग एडिक्ट है बिना ड्रग पिए। तो भाई कैसी बात ड्रू मैकिंटायर ने बोल दी है, वो तो वही है भाई, स्वैग ही ड्रू मैकिंटायर मोल मानना पड़ेगा भाई। और जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है मेरे को देख के। और भाई मैं चाह रहा हूँ अगर नहीं हुआ तो मैं भाई दंगे फसाद कर दूंगा। मेरे को ड्रू मैकिंटायर एज चैम्पियन चाहिए क्लैश एट दी कैसल के अंदर, चाहे कुछ हो जाए भाई, डब्ल्यू डब्ल्यू को करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई, और सोचो अगर नहीं जीते ड्रू मैकिंटायर तो क्या होगा भाई। अब देखते हैं वैसे, लेकिन बहुत ही अच्छा मामला चल रहा है। फिर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर जो अभी ऑनलाइन वॉर कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में भाई, फेस टू फेस तो अभी तक आए नहीं है। वो अपने ट्विटर के ऊपर सीएम पंक अलग कांड करते रहते हैं, ड्रू मैकिंटायर अलग कांड करते रहते हैं, सामने आएंगे तो भाई क्या होगा वो तो अब इमेजिन ही करो। बस देखते हैं बाकी डब्ल्यू डब्ल्यू इसके रिगार्डिंग क्या करती है। अब यहाँ पर आप कुछ न्यूज़ देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया के अंदर रेसलमेनिया बैकलैश की बात चल रही है। अब देखो डब्ल्यू डब्ल्यू के दो फॉर्मेट है, सऊदी में दो शोज होते हैं। तो जो अभी जो हुआ था ना, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, और उसके पहले जो नाइट ऑफ चैंपियन हुआ था, उसकी जगह डब्ल्यू डब्ल्यू सीधे रेसलमेनिया बैकलैश सऊदी से कर सकती है। और दूसरा, या तो ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल फिर से इंट्रोड्यूस हो सकता है, और पोर्तो रिको ये 2025 का डब्ल्यू डब्ल्यू का पीवीवी या पीएलई जो बोल सकते हो उसको करने वाला है। तो आप ये देख सकते हो भाई, तीन न्यूज़ हैं। और साथ में रे मिस्टीरियो ने भी बोला है कि मैक्सिको के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू एक प्रीमियम लाइव इवेंट कराने वाली है। तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू का मार्केट तो बढ़ा जा रहा है, मस्त भाई उनका चल रहा है। अभी तो उन्होंने पूरा कह सकते हो यूरोप कैप्चर करके रखा है, और अभी मैक्सिको में भी आ जाएंगे। और आप मतलब मार्केट एक्सपेंड देख सकते हो भाई, इंडिया के अंदर भी आ जाओ यार। अभी लाइव इवेंट किया था, कर दो ना भाई, क्योंकि देखो इंडिया वाले जो हैं भाई, कर दो बस। बाकी सुपरस्टार्स को भी रिलीज़ कर दिया है तुम लोगों ने, अब देखते हैं क्या करते हैं भाई। आप बताना क्या चाहते हो आप इंडिया के अंदर हो ना हो, क्योंकि अभी 5 साल पहले हुआ था, उसके बाद अभी हुआ है। तो अब देखते हैं। वैसे निक खान ने बोला है कि वो इंडिया के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन देखते हैं वो क्या करती है डब्ल्यू डब्ल्यू। अब जरा आपको मतलब मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मतलब मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट था, मेरे को पता चला तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर जो पेमेंट है, मतलब सबसे लोएस्ट पेमेंट कितनी है आपको बताता हूँ भाई, 3,50,000 जो लोएस्ट सुपरस्टार है उनके, मतलब जो आप समझ सकते हो जॉबर टाइप के, उनको सैलरी मिलती है। मतलब 3,50,000 पर महीने डब्ल्यू डब्ल्यू के वहाँ लोएस्ट सुपरस्टार की सैलरी। तो ये लोएस्ट सुपरस्टार की सैलरी है। तो भाई हाईएस्ट जैसे रोमन रेंग्स, बैकी लिंच, रोमन रेंग्स की तो मैं सैलरी आपको बता चुका हूँ भाई, जानना है तो शॉर्ट देख लेना, वो बहुत पहले डाला हुआ है।
और ब्रॉक रेजनर का तो भाई भूल जाओ, 8 मिलियन से नीचे बात नहीं करते हैं वो अभी। वैसे ब्रॉक रेजनर के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं, तो उसके लिए भी चैनल से जुड़े रहना भाई। और भी भाई बहुत सारे ऐसे, जिंदर महल को खुद 1 मिलियन मिलता था भाई, $1 मिलियन। तो डब्ल्यू पैसे बहुत तगड़े देती है, बस भाई आप एक बार डब्ल्यू के अंदर घुस जाओ, बाकी बस कमाई तो है तगड़ी। और भाई उनके यहाँ रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो भाई देखते हैं डब्ल्यू क्या करती है। और कल एक स्पेशल वीडियो आने वाली है भाई, जिसके अंदर हम 2023 बात करेंगे यार डब्ल्यू रेसलमेनिया के बाद से इतनी गिर क्यों गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो कल आएगी वीडियो आपके लिए। अब कल वो वीडियो आएगी, तो आज मंडे नाइट रॉ के आपको मैचेस बता देता हूँ जो ट्यूसडे को होने वाले। न्यू डे वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन का मैच होगा। इसके बाद जो आपको मैच देखने मिलेगा, शेमस वर्सेस लुडवी काइजर का मैच होगा, और जो डेमियन प्रीस्ट और रे मिस्ट्रियो का मैच होगा। भाई इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। बाकी डेमियन प्रीस्ट और रे मिस्ट्रियो के मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर डेम प्रीस्ट वहीं हार गए तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अब जरा बात कर लेते हैं मामी रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई आप ये फोटो देख सकते हो, बड़ी मैथ्यूज़ ने डाली हुई है, जिसमें रिया रिप्ली के वो वर्कआउट के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई वर्कआउट की फ़ोटो है, सिंपली है। तो रिया रिप्ली के शोल्डर में इंजरी थी, तो अब उसके लिए वो वर्कआउट करने लगी हैं। और भाई ये गुड न्यूज़ है। अब आपको बस रिया रिप्ली कुछ ही दिनों का या कुछ ही महीनों का इंतज़ार है। वैसे मैंने आपको बताया है डेट रिया रिप्ली के आने की, वो डेट है मनी इन द बैंक के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिया रिप्ली को। तो भाई देखते हैं तब रिया रिप्ली आके क्या कमाल धमाल मचाती हैं डब्ल्यू के अंदर। और लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की फ्यूड के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ कि भाई कैसे पुल आउट करने वाली है। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग अपने कलाकार आदमी पॉल हेमन के बारे में। भाई पॉल हेमन और जो सोलो सिकोआ, देखो मैं आपको एक गहरी बात बता रहा हूँ, ये पॉल हेमन और जो सोलो सिकोआ भी जो कन्वर्सेशन हुआ था, इसमें सोलो सिकोआ ने बोला था वी गॉट कोडी रोड्स इन चेक एंड ही डज नॉट इवन नो इट, और वहाँ पर पॉल हेमन ने बोला था हुज वी। तो ये जरा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, हुज वी का मतलब भाई क्या पॉल हेमन को भी सोलो सिकोआ अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। जैसे पॉल हेमन ने बोला था कि मैं और रोमन रेंस मिलकर स्ट्रेटजीज बनाते थे, सोलो सिकोआ पॉल हेमन की घंटा इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ स्टोरी आपको दिख सकती है कि जो सोलो सिकोआ पॉल हेमन वाली सिचुएशन है, इसमें क्या होने वाला है। अब देखो पॉल हेमन का जो मैनेजर है वो 2025 तक, मैंने आपको बताया था चेंज, 2024 में 2025 तक चेंज होने वाला है। तो वहाँ से कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जो पॉल हेमन है सोलो सिकोआ के पास ही रहे, रोमन रेंस के पास ना जाए। क्योंकि अभी ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि रोमन रेंस वाली जो बात है वो गलत हो, कि जो सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन से बोली। तो पॉल हेमन और सोलो सिकोआ ऐसा शो कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट में, लेकिन फिर जैसे ही रोमन रिंग्स आएंगे पॉल हेमन सोलो सिकोआ के साइड हो जाएंगे। अब ये एक्सपेक्टेड है, देखो क्या होता है। बाकी भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है, मैं कह सकता हूँ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ है। और जो मतलब पॉल हेमन को मेरे को देख के लग रहा है भाई इस आदमी की फटी हुई है। भाई पॉल हेमन बात नहीं कर पा रहे हैं, और रोमन रिंग्स की राइडिंग मतलब देख रहे हो कितनी डीप डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। और इस बार देखो भाई पॉल हेमन के जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं हुए हैं, क्योंकि जब भी रोमन रिंग्स जाते हैं आपको पता है पॉल हेमन अपने बाल सफ़ेद कर लेते हैं। तो ये डिटेल्स मैंने ज़रा देखी हैं, तो भाई इससे मेरे को लग रहा है कि जो पॉल हेमन है सोलो सिकोआ के साइड है, वो हमको दिखा रहे हैं कि वो रोमन रिंग्स को मिस कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड जाकर वो सोलो सिकोआ के ही हो जाएंगे। तो भाई जरा विमेंस चैम्पियनशिप की जरा बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी प्रयास कर रही है कि जो विमेंस के मिड गार्ड चैम्पियनशिप है, जैसे विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप और विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप, उनको लाने का। जैसे मैंस में इंटरकॉन्टिनेंटल और यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप है, तो भाई विमेंस डिवीज़न बढ़ाना चाहती है। अब देखो भाई मैं इसमें सीधा आपको हार्श ओपिनियन देने वाला हूँ, विमेंस डिवीज़न मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, सिर्फ टाइटल मैचेस को छोड़ के। अब भाई विमेंस डिवीज़न है पूरा, मैं सिर्फ रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की स्टोर लाइन में इन्वेस्टेड हूँ, बाकी किसी चीज़ में नहीं। भाई बेली पाइपर नेवन की तुमने फ्यूड करवा दी, अरे भाई पाइपर नेवन को बिल्ड तो करना था। विमेंस तुम इंटरकॉन्टिनेंटल यूएस चैंपियनशिप भी लेके आओगे, तो भाई सोचो टैग टीम चैंपियनशिप लाने से विमेंस डिवीजन का इतनी हालत खराब हो गई, तो सोचो जब ये दोनों चैंपियनशिप आ जाएंगी तो क्या होगा भाई, ये नाइटमेयर हो जाएगा। तो भाई ट्रिपल एच आपको सोचना चाहिए कि भैया पहले हम लोग विमेंस डिवीजन को बढ़ा लें फिर टाइटल को लाएं, तो भाई अच्छा रहेगा, बाकी फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या होता है आगे डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कैसे करती है। अब इसके बाद जरा रिकोशी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रिकोशी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है एक आध महीने के अंदर, तो रिकोशी भी नाम शामिल हो चुके हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है। स्पीड चैंपियन है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के, तो देखते हैं क्या होता है, बाकी साइन तो कर ही लेंगे रिकोशी डील। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है ब्रॉक रेजनर के बारे में। तो ये ब्रॉक रेजनर के बारे में आपको कितनी बातें बता चुका हूँ कि ब्रॉक रेजनर का डब्ल्यूडब्ल्यू नाम लेने लगी है, और अभी आपने केविन ओवंस के मुंह से भी देखा कि भाई ब्रॉक और रोमन रिंग्स को पॉल हेमन कर चुके हैं, तो ऐसे पूरा भी डब्ल्यूडब्ल्यू नाम ले रही है। तो ब्रॉक रेजनर के रिगार्डिंग सिचुएशन क्या है, तो देखो भाई ब्रॉक रेजनर तब तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं आ पाएंगे जब तक उनके जो लीगल इशूज़ हैं वो सॉर्ट नहीं हो जाते। तो लीगल इशूज़ से मतलब है वही भाई जो ब्रॉक रेजनर कांड में फंस गए थे उसके रिगार्डिंग जब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल जाता
तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक रेजनर को नहीं लाने वाली, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको पता है विंस मैकमैन की अब कंपनी रही नहीं है कि भाई जो जब विंस मैकमैन का जो मन हो तब करें। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा वो लीगल उसमें जाने वाली, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहती। तो भाई देखते हैं कब तक ऐसा होता है। वैसे ब्रॉक रेजनर के बारे में भाई आ जाओ यार, ब्रॉक रेजनर बहुत कमी महसूस हो रही है अभी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वैसी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। रोमन रिंग्स नहीं है, सेथ रॉलिंस नहीं है, सीएम पंक इंजर्ड है, ब्रॉक रेजनर नहीं है, तो बहुत सारे सुपरस्टार नहीं है भाई। आ जाओ ब्रॉक रेजनर। अब बाकी जब तक वो लीगल उनके काम नहीं होंगे तब तक तो ब्रॉक रेजनर आ नहीं पाएंगे। भाई आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, डेली कंटेंट आता है। देखो भाई अभी बिजी भी चल रहा हूँ मैं, तो उस चक्कर में अभी वीडियो भी डाल दिया कर, कोई बात नहीं भाई, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बस मोटिवेशन मिल जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर। और कल की वीडियो भाई बिल्कुल मिस मत करना, कल डीप डिस्कशन करने वाले हैं।